स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। किसी भी देश पर जीत हासिल करने और उसे गुलाम बनाने के दो तरीके हैं, एक तलवार से और दूसरा उसे कर्जदार बनाकर। चीन ने अपने जाल में देशों को फंसाने के लिए दूसरा तरीका अपना रखा है। चीन दूसरे देशों को कर्जदार बनाकर अपने आप को विश्व शक्ति बनाना चाहता है। साथ ही उसके इस मास्टर प्लान पर काम जोरों पर है। कई देश अब चीन से लिए गए कर्ज का खामियाजा भुगत रहे हैं। हाल ही में श्रीलंका भस्म होने के हालात में है। बता दें कि चीन से लिया कर्ज श्रीलंका के लिए गले की हड्डी बन गया है। श्रीलंका पूरी तरीके से दिवालिया होने की कगार पर है। उसमें सबसे अहम पहलू है चीन से लिया गया अरबों डॉलर का कर्ज। अब फिर से श्रीलंका चीन से कर्ज लेने को तैयार है, यानी चीन की डेप्थ ट्रैप पॉलिसी की चाल फिर से कामयाब हो गई है। दरअसल चीन विकासशील देशों को झूठी आशाएं दिलाकर उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है और इसी के साथ शुरू हो जाता है चीन का डेप्थ ट्रैप का पूरा खेल। जब कोई छोटा देश उससे लिए गए कर्ज को नहीं चुका पाता तो चीन उसके कई संसाधनों को कई साल के लिए अपने पास गिरवी रख लेता है। चीन के पास श्रीलंका का हेम्बेनटोटा बंदरगाह 100 सालों के लिए गिरवी पड़ा है। श्रीलंका के ऊपर चीन का 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज है और उसे इस कर्ज के लिए मोटा ब्याज चुकाना पड़ता है और इसी ब्याज को चुकाने के लिए श्रीलंका और भी कर्ज लेने जा रहा है। कुल मिलाकर किसी बड़े देश की मदद के बिना श्रीलंका का चीन के चंगुल से निकल पाना मुश्किल नहीं लगता। श्रीलंका से महंगाई अपने चरम पर है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ देश में पेट्रोल डीजल नहीं है और यहाँ तक कि कई घंटों के लिए पावर कट झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। देश में इतना बुरा हाल है कि लोग अब सड़कों पर आ गए हैं और सत्ता में मौजूद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना और चीन के कर्ज ने श्रीलंका के 5 लाख लोगों को गरीबी में धकेल दिया है। साथ ही श्रीलंका अब मदद के लिए भारत के आगे हाथ फैला रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हालात इससे भी बुरे हैं, क्योंकि वो भी अब दुनिया के आगे अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन के चक्कर में अमेरिका को नाराज कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसकी वजह से वो पूरे पाकिस्तान को अपने काबू पर कर रखा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से शुरू किया गया। इसमें पूरे पाकिस्तान के बजट का 1/4 हिस्सा इस प्रोजेक्ट में लगा है। कोरोना महामारी में धीरे धीरे मदद के नाम पर कर्ज बढ़ाकर पाकिस्तान को सबसे बड़ा कर्जदार देश बना दिया है चीन ने। यहाँ तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है जिसकी वजह से इमरान खान की कुर्सी तक छिन गई। बता दें, पाकिस्तान ने तमाम जमीन चीन के नाम लिख दी है। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा लिया है, जिस वजह से वो किसी भी कीमत पर इससे बाहर नहीं निकल सकता। सीपीईसी प्रोजेक्ट का ख्वाब दिखाकर चीन ने पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। पाकिस्तान लगभग चीन की कॉलोनी बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि चीनी आए दिन पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी फौज की पिटाई करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान चू तक नहीं करता। बात करें एक और देश की तो नेपाल भी चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। बता दें कि नेपाल की राजनीति में चीन का दखल काफी वक्त से है। साथ ही नेपाल में आर्थिक संकट करीब दिखने को लगा है। नेपाल को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसाने के लिए चीन हर नामुमकिन कोशिश कर रहा है। सबसे पहली चाल चीन ने यह चली है कि वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ करीबी बढ़ाने के कामयाब हो रहा है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथिया ले लिया है जिस पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि चीन की कर्ज देकर देशों को गुलाम बनाने वाली रणनीति क्या है। चीन ने डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए यानी कर्ज के जाल में देशों को फंसाने की रणनीति बनाई है, जिससे वो अपने इरादों में कामयाबी हो सकते हैं। चीन अपने लुभावनी योजनाओं का शिकार विकासशील देशों को बनाता है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के अलावा तमाम अफ्रीकी देशों को भारी मात्रा में लोन दिया गया है। हालांकि इन देशों पर कर्ज इतना हो गया है कि तमाम देश ब्याज तक नहीं चुका पा रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर चीन उनसे अपने शर्त मनवा रहा है। चीन का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए दूसरे देशों में रोड और सड़कों का बनवाने के लिए कर्ज दिया गया है, जिसे नया सिल्क रूट भी कहा जा सकता है। यही चीन का मास्टर प्लान है, जिसके जरिए चीन विकासशील देशों को अपने चंगुल में फंसाता है। BRI का अब तक 140 देश हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से चीन के कर्ज के तले फंस चुके हैं। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ एंड, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।